हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। क्रिप्टो मार्केट में बहुत तगड़ा क्रैश आया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को रोज की वीडियो में अपडेट करा है कि ये क्रैश आने वाला है। तो आई होप आप में से मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे प्रिपेयर होंगे कि ये क्रैश आने वाला है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। आज भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मार्केट कि कहाँ से क्या रिवर्सल आ सकता है या फिर कितना और ज़्यादा डंप इसमें हो सकता है। इवन दैट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले पिक्सल वर्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम पिक्सल वर्स माइन कर रहे हैं तो उसका एयर ड्रॉप हमें कैसे मिल सकता है। लेकिन मेजोरिटी लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पता नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गलत वे के अंदर भी पिक्सल वर्स को मिंट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों को कवर करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपसे ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट बिल्कुल भी मिस आउट यहाँ पे ना हो जाए। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द मार्केट। तो मार्केट में आप देख ही सकते हो कि सारे टोकन लाल हुए पड़े हैं। सिर्फ गिने चुने एक या दो टोकन हैं, जिसमें सिर्फ एक लियो टोकन ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्रिप्टो बबल वाली साइट यार आज पता नहीं क्यों नहीं चल रही थी, तो मैंने ये वाली खोल ली, जहाँ पे कि आप ऑलमोस्ट देख सकते हो TRX भी है, पर इतना लाल नहीं है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉइन बहुत ज़्यादा गिरे और हो सकता है कि और भी ज़्यादा हमें करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में वो लेवल फाइनली रीच हो गया जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। हालांकि इसके अंदर तक प्राइस नहीं आया, लेकिन उसके एकदम कोने तक आ चुका है, जो कि 53 है। और यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो डेफिनेटली आपको इस जोन में यहाँ पे चीज़ों को देखना चाहिए। नीचे एक 48,000 का भी जोन है, जो मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था, क्योंकि फिबोनाची लेवल्स जो हमारे लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सपोर्टिव जोन है। तो अगर यहाँ तक कोई विक मारता है दैन इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। एंड आई थिंक सो कि ये वाला जो लेवल है ये कंप्लीट होने के बाद ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इसका एक डाउन चैनल बना है, जिसको कि अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो इसका लो ये था, लेकिन लो के नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक डिमांड जोन था जहाँ पे प्राइस आने वाला था। क्योंकि इसको कहा जाता है मार्केट का एक तरीके से डेविएशन को फॉर्म करना। देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, अगर मैं एक सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे कोई भी पैटर्न बना, लेट सपोज ये आपका एक डाउन चैनल बना हुआ है, तो डाउन चैनल के बाद क्या होगा, नीचे आप कह सकते हैं कि एक फेक आउट का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे प्राइस आया, इसके नीचे गया, यहाँ पे फेक आउट किया और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ पंप कर गया। तो एक्चुअल में इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला ये वाला जो सेक्शन है ये आपका होगा कंसोलिडेशन सेक्शन। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। देन ये वाला जो सेक्शन आपका सेकेंडरी आता है ये हो जाता है आपका फेक आउट सेक्शन, जिसे FO बोल सकते हैं। एंड द लास्ट सेक्शन जो मार्केट के अंदर होता है ये होता है आपका एक्सपांशन सेक्शन। तो यहाँ से जो मार्केट है वो एक्सपांड करना स्टार्ट कर देता है। तो अब यही सिमिलर चीज़ अगर आप अभी प्राइस के अंदर देखने की कोशिश करोगे बिटकॉइन के, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये क्लियर समझ आएगी कि ये वाला जो एरिया था ये था इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं साइडवेज का या फिर कंसोलिडेशन का सेक्शन। अब ये वाला जो एरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये होगा आपका फेक आउट का सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल था, उस चैनल को बेसिकली इसने नीचे ब्रेक करा। एंड आफ्टर दिस फेक आउट एंड ऑल थिंग मार्केट यहाँ से लेगा एक्सपांशन, जो कि आपका बुल फेज की स्टार्टिंग होने वाली है, लास्ट फेज का जो बुल मार्केट होगा उसके लिए। तो ये जो फेक आउट होने वाला था इसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट जो है वो इस जोन तक टेस्ट हो सकता है, या फिर नीचे 48,640 की जो रेंजेस है वहाँ तक विक मार के ऊपर की तरफ आ सकता है। एंड ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत सारे लोग मजाक बना रहे थे कि क्या बकवास कर रहा हूँ, मार्केट नीचे आएगा नहीं ऊपर जाएगा। एंड अब आप देख सकते हो कि मार्केट जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे आई हैं। बहुत सारे लोगों के शायद इस टाइम पे अपने व्यूज़ भी बदल गए होंगे कि हाँ मार्केट में सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मार्केट का देखो बड़ा सिंपल सा रूल है, आप लोगों को नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। अगर मार्केट इस तरीके से कोई भी अपना हाई फॉर्म कर रहा है और अगर ये हाई आने वाले टाइम के अंदर जैसे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है इन एनी केस, तो प्राइसेस नीचे आएंगे। ये सिंपल सा रूल है। ये अप ट्रेंड के लिए है। डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है और मार्केट अपने लो को अगर ब्रीच नहीं कर पाता, मार्केट जैसे ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रख के चलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी दिखाऊं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मार्केट का ये हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा प्रॉपरली डेली की कैंडल के अंदर, मार्केट के चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। एंड यस, आज हम वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस यहाँ पे कर पा रहे हैं। अब इसी के साथ अगर बात करें तो इसके साथ कुछ नेगेटिव न्यूज़ेस भी डेफिनेटली आई हैं, लेकिन देखो एनालिसिस आपको पहले बताती हैं चीज़ें, और मैं 10-12 दिन से ये चीज़ आपको कह भी रहा था, उसके बाद से भी न्यूज़ेस आना चालू हुई। अभी की पहली न्यूज़ आई है कि बिटकॉइन 56,000 के नीचे इसलिए चला गया क्योंकि 2.7 बिलियन के जो माउंट गॉक्स के बिटकॉइन थे, लगभग 44,700, आप चाहो तो अरकम के ऊपर चेक भी कर सकते हो, 44,700 जो बिटकॉइन थे वो सेल होने के लिए मार्केट के अंदर आए। इतना ही नहीं, सिर्फ जो जर्मन गवर्नमेंट है उन्होंने भी 1300 बिटकॉइन कॉइन बेस क्रैकन और स्टेपन के ऊपर भेजे, जो कि हमें ऑन चेन डेटा में ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सारे की सारा डेटा अवेलेबल है, आप भी ऑन चेन के ऊपर जाके देख सकते हो। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो बिटकॉइन
है, जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो हमें क्रैश होते हुए मिल रही हैं। बट हम लोगों को ये पहले से पता है क्योंकि टीए के अंदर आपको जनरली बहुत सारी चीज़ें पहले पता पड़ जाती हैं। न्यूज़ेस जो होती है वो प्लांट करी जाती हैं एज अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेंटीमेंट्स एंड द लोगों के जो भी सेंटीमेंट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ अपडेट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखो। एंड एक इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने अपडेट किया है पीपल बैंक ऑफ चाइना से रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें वो कुछ ऐसी हैं कि जब जब मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी ग्रैब करी जाती है बाय द बैंक्स, बाय द यूएस, तो वहाँ पे आपको करेक्शन मिलता है। जैसे कि ये पूरा जोन एक करेक्शन के जोन में था, अभी ये एकदम बॉटम लेवल पे चल रहा है। लास्ट टाइम भी ये जब बॉटम लेवल पे था तो यहाँ से एक बुल रैली आई थी, जैसे वापस से मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट किया गया था, यानी कि वापस मार्केट के अंदर नया पैसा प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर अब वो चीज़ें आने वाली हैं और जैसे ही प्रिंट होगा तो अगले जो 12 महीने होने वाले हैं, ये 12 मंथ की साइकिल्स के बेसिस पे यहाँ पे वर्क करता है, तो वो हम लोगों के लिए बुलिश मार्केट के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। इवन दैट जब मैंने चार्ट्स भी शेयर करे थे तो मैंने हमेशा डिप लेवल्स ही आपको बताए हैं कि चार्ट आप कोई सा भी ले लो, आपको हमेशा डिप लेवल के ऊपर फोकस करना होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूं, तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो फटाफट से आके अपडेट हो जाओ। प्लस एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट भी शेयर किया था 2024 और 2017 का, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हो कि इसके अंदर भी लगभग वैसे ही फॉर्मेशन हो रहे हैं। लेकिन यस, इस बार थोड़ा सा फॉर्मेशन नीचे आया, इसमें इसने लाइन को सपोर्ट किया था। और अगर ये लाइन आप बिटकॉइन के अंदर देखने की कोशिश करते हो तो मैं सारे चार्ट की लेवल्स हटा के 200 को अगर लगाऊं तो प्राइजेस नीचे आए हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइजेस जो हैं वो एक्चुअली में इस वाले एरिया को ज़्यादा फॉलोअप ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, प्राइसेस नीचे आए, कंसोलिडेट करें एंड देन पंप करें। और यहाँ भी वही सिमिलर सी चीज़ें, प्राइस नीचे आया, थोड़ा अब यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वही लेवल्स जो मैंने आपको बताए 50,000 46,000 वाले, वहाँ तक आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होकर वापस इस लाइन के ऊपर इन फ्यूचर आएगा। इसका मतलब यह है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि मार्केट यहाँ पर इस तरह कंसोलिडेट करे, देन मार्केट इसके ऊपर आके इस तरीके से बाउंस करे और ये लाइन फिर इसको इस तरह सपोर्ट यहाँ पे देने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट के अंदर चलेंगी। आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पेशेंसली वेट नहीं करेंगे उनके लिए मार्केट नहीं होता है। उन लोगों को फिर अपने लिए जॉब या कुछ करना चाहिए जहाँ पे कि वो ज़्यादा बेटर कर सकें और एसआईपी कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो सकती है। इवन दैट अगर यहाँ पे बात करी जाए टोटल मार्केट कैप 3 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अल्टकॉइन के लिए भी कह रहे थे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट नीचे तक आएगा। 512 बिलियन टेस्ट हो चुकी है, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेशंस लेने की कोशिश कर रहा है। एंड हमारे पास दो ही जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे मार्केट में। एक होता है गोल्डन रेशो, जो कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इसका मतलब कि मार्केट 0.7 से लेकर 1 के बीच में अब चीज़ों को होल्ड यहाँ पे करेगा। तो या इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। देखो, इसके नीचे अगर मार्केट गया ना, ये जो 430 बिलियन का जो मार्केट है, देन अल्ट सीजन नहीं आएगा, फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए और यहाँ से फिर इस तरीके से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करे, जो मैंने पहले भी बनाया हुआ था। तो ये एक हेल्दी वे होगा जहाँ पे कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 200 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है उसके नीचे प्राइस आ गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन का टाइम आ चुका है, यानी कि वापस से मार्केट हो सकता है 10 दिन 12 दिन तक कंसोलिडेट करे। एंड मेरा ऐसा अजम्पशन है मार्केट को लेके कि जुलाई मंथ जब तक खत्म होगा तब तक हमें अप ट्रेंड जो मोमेंटम है वो आना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। और अगस्त के बाद से मार्केट जो है, या अगस्त के मंथ से महीना मतलब जो मार्केट है वो बुल रैली को स्टार्ट यहाँ पे कर सकता है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें सही हो पाती हैं, क्या नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जो चार्ट्स में दिखता है हम वैसी बातें करते हैं। और अगर कल के दिन कुछ और दिखेगा तो यस, हम उसके लिए भी अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ये करेक्शन अब कंप्लीट होता है, मार्केट सीधे $1.1 ट्रिलियन के लिए निकलेगा। तो जो लोग अल्टकॉइन में परेशान है कि यार हमारे अल्टकॉइन खत्म हो गए, जीरो हो गए, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास वो मौका आने वाला है और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ जाके भी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, यानी कि अभी ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके पंप करना शुरू करेगा और हो सकता है कि इस साल के एंड तक हम इस लेवल पे जाएं और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा करेक्शन लें और अगले साल जाके इसको ब्रेक करके हम 2 ट्रिलियन के मार्क के आसपास कहीं ना कहीं पहुँचे। क्योंकि अगर अभी हम लोग फिबोनाची लेवल के हिसाब से बात करते हैं कि मार्केट के क्या लेवल्स बन सकते हैं, तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 1.6 से लेकर 2.4 ट्रिलियन के बीच में इस साल का इस बुल साइकिल का हम कह सकते हैं कि हाई जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी हम 500 बिलियन पे बैठे हैं और यहाँ से हम बात कर रहे हैं 4 गुना मार्केट कैप होने की, यानी कि अल्ट्स के अंदर लगभग हमें 10 से लेकर 100x तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। बड़े टोकन्स में नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली उनमें 10 तक ही मिल जाए, 10 20 30, तो इट्स अ गुड इनफ अमाउंट। लेकिन अब आपको अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपका फंड फंसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं फंसा है, नया फ्रेश फंड है, तो आप अपनी एंट्रीज को डेफिनेटली देख सकते हो। और यही सारी चीज़ें मैं आपको पिछले 10-12 दिन से भी बता रहा हूँ कि मार्केट में क्रैश आएगा, रेडी रहना उस चीज़ के लिए जहाँ पे कि आपको चीज़ें सारी रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी अबाउट द मार्केट। देखो, अल्टकॉइन पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सारे अल्टकॉइन नीचे आ चुके हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में एंट्रीज बता दी हैं कि कौन से अल्टकॉइन में आप कहाँ पर एंट्री बना
बना सकते हो, क्या चीज़ें कर सकते हो। और फाइनली देखो ये भी BNB भी हमारा टेस्ट हो गया। ये थोड़ा सा आया नहीं है सोल, चलो पर आ जाएगा। AVX हो गया है, चेन लिंक हो गया। ये भी देखो डॉट में भी मैंने जो एग्जैक्ट लेवल बताया था वहाँ तक मार्केट विकआउट कर चुका है। इसके बाद देखते हैं तो एटम ने भी आ गया है, अब इसमें भी मैं रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखूँगा। फाइल टोकन ने भी कर लिया फाइनली। एंड इसके बाद कौन सा है, MNT। देखो MNT भी हमारे सेकंड बॉक्स ऑफ जोन में आ चुका है। एंड कार्डिनो को लेके मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल था तो मैंने इसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट करेक्शन हुआ है तो नाउ आई एम थिंक कि ये भी थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो बेटर है, या फिर चलो यहीं से हम देखते हैं अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आता है तो लाइक दिस भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसमें मेरा स्टॉप गया होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं गलत हुआ हूँ। डॉज कॉइन भी अपने लेवल पे आ चुका है, लेट्स सी कि अब यहाँ से क्या रिवर्सल आते हैं, क्योंकि रिवर्सल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं DCA के लिए ही रहूँगा। ये देखो ये भी टूट गया तो ये 2.39 का ही लेवल है। और इसमें लास्ट अपने पास XRP फाइनली। अब जो लोग XRP को लेके खुश हो रहे थे ना, वो देख सकते हो कि जो चीज़ें हम लोग एजम करते हैं चार्ट्स के अंदर वो होती हैं, क्योंकि आपके एनालिसिस जो होती है ना वही आपको हेल्प करती है कि आप कितना ज़्यादा उसके अंदर चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमने शेयर करी हैं, यस गलत भी होते हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता और ना ही 100% टाइम सही होगा, लेकिन मार्केट जो है उसमें आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 बेसिस को अपने हिसाब से बना के यहाँ पे चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म हमारा बियरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी हम बुलिश हैं और डेफिनेटली हम इस चीज़ को कवर अप करके जल्द से जल्द $1 लाख के लिए इस साल के एंड तक निकल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सारी अपडेट अबाउट द बिटकॉइन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले, वो है साइकोलॉजिकल चार्ट। तो बिटकॉइन के साइकोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अगर यहाँ पे बात करी जाए तो अभी हम लोग बियर ट्रैप के जोन में हैं, जहाँ पे कि बहुत से लोग अपनी उम्मीदों को डेफिनेटली तोड़ने वाले हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी। और ये चार्ट पूरा इसी तरीके से डिप लेने के बाद अपने लास्ट फेज को कवर अप करेगा। तो ये बिटकॉइन का जो वाइट कलर का आप लाइन देख रहे हो, ये बिटकॉइन की चार्ट्स हैं, और जो रेड वाला ये मतलब एक साइकिल्स हैं, मतलब जो साइकोलॉजिकल ऑफ द मार्केट्स होती हैं। तो जैसे हमने एक्सट्रीम देखा, मोमेंटम बिल्डअप देखा, अब हम बियर ट्रैप को देख रहे हैं, जहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ द लोग ट्रैप होने वाला है। बहुत से लोग तो इस मार्केट से आउट भी हो जाएंगे कि अब ये ऊपर यहाँ पे नहीं जाएगा। जो भी टॉप आउट होना था बिटकॉइन का वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे डिफरेंशिएट होते हैं जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखना चाहिए। अब आते हैं बात यार पिक्सेलवर्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यार पिक्सेलवर्स के साथ क्या चल रहा है, कैसे एयर ड्रॉप को हम क्लेम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता दूँ कि पिक्सेलवर्स ने ऑलरेडी 5.5 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे उठाई हुई है, जो कि बहुत अच्छी फंडिंग है। और इवन दैट आई थिंक ये और भी फंडिंग उठाएंगे, क्योंकि पिक्सेलवर्स ने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि टॉन ब्लॉकचेन के ऊपर उनका जो टोकन है वो बेसिकली आने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इनके टोकन का यहाँ पे नाम होने वाला है पिक्सीफाई, एंड 5 बिलियन की इसकी सप्लाई होने वाली है। और इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करके भी बता रखा है कि इनका टोकन कैसे कैसे यूज़ होगा। 5 बिलियन की सप्लाई होगी, जहाँ पे कि मल्टीपल यूजेस होने वाले हैं, और इसके साथ डिफ्लेशनरी इकोनॉमी होगी, सपोर्ट करेगा पूरी तरीके से। और इसेंशियल डेवलपमेंट जैसे कि इनके डेवलपमेंट का पार्ट हो गया, गेमिंग का पार्ट हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होंगी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि वो एयर ड्रॉप को ढंग से समझ नहीं पाए हैं, और टीम ने भी इतना ज़्यादा क्लासीफाई नहीं किया था कि एयर ड्रॉप मिलेगा तो किन कंडीशंस में यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है कि अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐप खेल रहे हो तो मैं वहाँ भी बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि सिस्टम के ऊपर आपको चीज़ें क्या करनी है। तो सबसे पहले सिस्टम पे आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पे, जो कि है dashboard.pixelverse। ये मैं अपने टेलीग्राम पे दी है, तो ये नीचे आपको टेलीग्राम का QR कोड मिलेगा, इसको स्कैन कर लो, या फिर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के ऊपर आप जब आओगे तो आपको यहाँ पर एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने टॉप 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है। आई थिंक अभी यहाँ पर लोड नहीं हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आप उस पर चेक कर लेना। वहाँ से आप यहाँ पर पहुँच जाओगे, यहाँ पर आपको साइनअप करना है अपनी Gmail ID के थ्रू। साइनअप करने के बाद ये आपसे बोलेगा कि आपको एक रेफर कोड एंटर करना है, जो आपको मेरा रेफर कोड एंटर करना है, जो कि मैं अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नहीं मिले तो आप QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे चले जाओ, वहाँ से आपको ये QR कोड देखने को मिल जाएगा। और ये मिलने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड यहाँ पे आने वाला है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि इनका जो टोकन है वो है पिक्सफाई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पिक्सफाई करके आएगा। तो आपको एक्चुअली में 2 टोकन यहाँ पे कलेक्ट करने हैं, एक है पिक्स और एक है FI। FI जो टोकन है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और जो पिक्स टोकन है वो बेसिकली आपको डैशबोर्ड में मिलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो जैसे एडिट अवतार पे अगर हम लोग आते हैं तो आप कोई सा भी ले सकते हो। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे टोकन्स नहीं है, तो जो भी मुझे अभी मिल सकता है मैं उसको अवेलेबिलिटी ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 20,000 पिक्स टोकन चाहिए होंगे मुझे मेरे अवतार को क्रिएट करने पे, और मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मुझे भी पता पड़ा तो मैंने उसे आपके साथ शेयर किया जाए। अब इसके बाद आपको पैट्स में आ जाना है। आप यहाँ से अपने लिए कोई भी एक बॉट चॉइस कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला किया। मुझे इसको फीड करना होगा, फीड करने पे मुझे 150 जो है वो देखो ऐड हो गए। इसके बाद मैं वापस से इसमें डे 2 पे अब अगले दिन आऊँगा 16 घंटे बाद, तब मैं इसको फीड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जाके आपको चेंज वॉट कर लेना है, ताकि आप दूसरे कैरेक्टर्स ले सको। जैसे कि मैं ये वाला कैरेक्टर लेता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे
सेव करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि शायद मेरे पास इतने टोकन्स नहीं हैं, तो करंटली जो अवतार है इसी को मैं अभी यहाँ पे अपग्रेड करूँगा। तो जितने ज़्यादा मेरे पास पिक्स टोकन होंगे उतने ज़्यादा मैं कैरेक्टर अपग्रेड करके अपनी वैल्यू को बढ़ा पाऊँगा। इवन दैट मैं यहाँ पे छोटे छोटे टास्क कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1500 पिक्स मिल जाएंगे। इसके बाद मैं इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता हूँ तो मुझे और टोकन्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से जो मेरे पिक्स के लेवल है वो बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा पिक्स के लेवल यहाँ पे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे होगा। आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे पिक्स हो गए, और अगर मुझे अपना अवतार क्रिएट करना है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि इसके लिए मेरे पास आया है, फिलहाल में सेव करके देखते हैं, तो नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। मुझे और ज़्यादा पिक्स टोकन यहाँ पे चाहिए होंगे। तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है, इस गेम को भी यहाँ पे खेलना होगा ताकि आप यहाँ से ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। और इवन दैट जो आपके पैट्स होने वाले हैं इनको आपको यहाँ पे पालना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्स को यहाँ पे कवर अप कर पाएंगे। ज़्यादा पिक्स होंगे तो आपके जो चांसेस होंगे एयर ड्रॉप के वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पिक्स 5 करके टोकन होने वाला है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो पिक्स टोकन आपको बेसिकली यहाँ से मिलेंगे। अब 5 टोकन कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये है बेसिकली मेरा टेलीग्राम, जिसके ऊपर मैंने पिन कर रखा है टॉप 5 टाइप 2 1 प्रोजेक्ट्स के बारे में। आपको फटाफट इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे जाना है, या फिर वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको सेकंड नंबर पे पिक्सेलवर्स मिलेगा, बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और वैसे ही आपका पिक्सेलवर्स यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना फाइट फॉर द पिक्सेलवर्स, इसको कर देना है टैप से ऊपर की तरफ ओपन। ये करने के बाद आपका जो गेम है वो बेसिकली लोड होने लगेगा, और लोड होने के बाद आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले अपनी डेली इनकम को इंक्रीज़ करना है। मेरा भी अभी लेवल 1 पे है, मैं भी इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और नीचे जितने भी टोकन्स है वो आप क्लेम कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर इसको क्लेम करूँ तो ये देख सकते हैं मैंने अभी कुछ टोकन्स को क्लेम कर लिया है। लेवल्स के ऊपर आप जाएंगे तो अलग अलग लेवल्स आपको मिलने वाले हैं। तो विन 1 बैटल, कनेक्ट एनी वॉलेट, अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे करेंगे तो आपके लेवल्स अपग्रेड होंगे। तो आपको नीचे फाइट का भी एक सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली एयर ड्रॉप्स भी चलते हैं, तो आप उनमें भी क्लेम कर सकते हो। नीचे की तरफ आप इन्वाइट कर सकते हो दोस्तों को, और चाहो तो आप फाइट में आ सकते हो। तो फाइट में जैसे मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे अपग्रेड पे क्लिक करना है। मुझे 5000 टोकन चाहिए होंगे, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं लेवल 2 के ऊपर अपग्रेड कर पाऊँ। और जितने ज़्यादा लेवल्स अपग्रेड होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप देख सकते हो लेवल 2 पे आ गया है, मुझे और भी नए पैट्स यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और जितने ज़्यादा मेरे लेवल अपग्रेड होंगे उतने ज़्यादा टोकन्स मैं इजीली यहाँ पे विन कर पाऊंगा। बाकी अगर आप रैंडम पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे फाइट कर सकते हो, तो साउंड भी आप सुन पाओगे। मैं हालांकि इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो फाइट है वो शुरू हो रही है, और यहाँ पर मुझे टैप करना है। जैसे ही जहाँ भी सर्कल्स मिलेंगे तो ये सर्कल्स मेरे पॉइंट को प्लस और माइनस भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इस गेम को विन करना है, और इसी टाइप से जो बैटल है वो चलने वाला है। सुपर किक इन आने वाला है, तो देख सकते हो अलग अलग जो अटैक्स है वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो ओके, इस एरिया में ही आई थिंक करना है। तो आपको इस तरीके के गेम्स को ना प्ले करना पड़ेगा। यू डिफेंड, तो चलो यार मैं तो यहाँ पे हो गया। फिलहाल में इसको हम क्लोज करके वापस आते हैं गेम के अंदर। तो आप इस बैटल को करोगे तो आपके पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। आप देख सकते हो मेरी डेली इनकम 140K से 190K हो गई है, और यहाँ से आप टोकन अपने क्लेम कर सकते हो। इसमें तो आपको बार बार टैप भी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दैट अगर आप टॉप रैंक में आना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए होगी, जहाँ पे कि आप 3,30,000 तक के भी रिवॉर्ड्स कर पाओ। और रिवॉर्ड सेक्शन में आप आके डेली कॉम्पोज और डेली रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है डेली रिवॉर्ड्स में। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। मैंने आज ही करा था और मैं कल का भूल गया था, तो मुझे इसने वापस से फर्स्ट डे पे डाल दिया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्लेम करना है। डेली कॉम्पोज में बेसिकली आपको अपने ये कैरेक्टर्स उठा के डालने हैं। तो आप कोई भी कैरेक्टर जैसे उठा के डालते हो। हालांकि ये कैरेक्टर्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके रख लेना। और यहाँ पर ये कैरेक्टर डालने के बाद आप अपने कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हो। अगर वो सही होंगे तो आप यहाँ पे इतने ज़्यादा टोकन्स तक यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड भी विन कर पाओगे। तो ये जो डेली कॉम्बोस आते हैं ये मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल रहा हूँ। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पर आते हो, जैसे इसको क्लोज करके बैक करते हो, तो यहाँ पर आप अलग अलग सारी चीज़ें देख पाओगे कि मैं सारे अपडेट्स डाल रहा हूँ। और ये जो कॉम्बोस होते हैं ये वाले आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे लास्ट टाइम भी हमें एक अच्छा अमाउंट मिला था इस कॉम्बो के अंदर। तो अगर आप ये सारे गेम्स खेल रहे हो तो डेफिनेटली बस आपको क्लिक करना है, गेम के अंदर आना है। तो आप जो डैशबोर्ड पे खेलोगे उससे आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको पिक्स टोकन, और यहाँ पे जब आप खेलोगे तो यहाँ से आपको मिलेंगे FI टोकन, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपको एयर ड्रॉप यहाँ पे मिलने वाला है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा इस एयर ड्रॉप के पूरे बारे में। फटाफट से जाओ, लिंक मैंने आपको नीचे दिए, रेफर कोड्स दे रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ नहीं मिलता तो टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपको मार्केट के हिसाब से क्या लगता है कि मार्केट की रिकवरी क्या हो सकती है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। और पिक्सेलवर्स गेम में अगर आप लोग खेल रहे हो तो डेफिनेटली इसका एयर ड्रॉप कौन कौन यहाँ पे विन करने वाला है, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।